So next topic of chapter Nationalism in India is idea of satyagraha. तो एज यू ऑल नो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे, क्योंकि वहाँ से दादा अब्दुल्ला का खत आया था। और महात्मा गांधी जो है भारत में बैरिस्ट्री जब पढ़ाई करके लौटे थे तो भारत में वकालत शुरू किया था। सबसे पहले वकालत इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में किया, फिर शायद वहाँ भी इनकी वकालत नहीं चली। देन वो फिर चले गए गुजरात, वहाँ अहमदाबाद में भी वकालत किया, लेकिन वहाँ भी इनकी वकालत नहीं चली थी। इन बिटवीन दैट उसी समय थोड़े निराश भी हुए थे लाइफ में कि इन्हें करना क्या है। उसी बीच में दादा अब्दुल्ला का खत आया और उसमें इन्हें जो है उनके फर्म, साउथ अफ्रीका के फर्म के लिए काम करने के लिए बुलाया गया था। इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और वो वहाँ चले गए। जब वहाँ गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ पे रेसिस्ट रिजाइन एग्जिस्ट कर रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, गोरे और काले का भेद है। क्योंकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और उसके बावजूद भी ट्रेन से इन्हें बाहर फेंक दिया गया था इनके लगेज के साथ। और फिर वो रात भर उस स्टेशन पे रहे और उन्होंने समझ लिया कि साउथ अफ्रीका में भी रेसिस्ट रिजाइम है, गोरे और कालों का भेद है, ब्लैक पीपल्स आर नॉट अलाउड, ऐसे बैनर भी उन्होंने वहां देखा था। और वहां इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बहुत स्ट्रांगली फाइट भी किया और उन्हें सफलता भी मिला। इसी बीच 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए। और ये दिन जो है भारत में आज भी ये दिन जो है 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। और हर साल किसी न किसी गेस्ट को बुलाया जाता है और कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है फॉर देयर बेटरमेंट, कि क्या पॉलिसीज और क्या प्रोग्राम उनके लिए लॉन्च करना चाहिए, इस पर चर्चा होती है। लेकिन वहां से आने के बाद इन्होंने क्लियरली जो है साउथ अफ्रीका में भी वहां के रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन के माध्यम से फाइट किया, जिसे इन्होंने सत्याग्रह कहा था। सत्याग्रह के पीछे भी एक कहानी है। सत्याग्रह जो है इस शब्द का उत्पत्ति जो इन्होंने अपने अखबार में एक प्रतिस्पर्धा निकाला था, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और सत्य के प्रति आस्था के लिए एक शब्द बनाने की मांग की। मदन लाल गांधी, वो भी गुजरात से ही थे, उन्होंने एक शब्द बनाकर भेजा था, वो था सदाग्रह। इसका अर्थ होता है सत्य के प्रति आस्था, सत्य के प्रति आग्रह। उस शब्द में महात्मा गांधी ने थोड़ी सी परिवर्तन किया और द के जगह पे त्या लगाते हुए सत्याग्रह कर दिया। उसी समय से ये शब्द जो है सत्याग्रह के रूप में जो है जाना जाने लगा। तो जो मास एजिटेशन का जो मेथड था महात्मा गांधी का, उसी को ही कहा गया है सत्याग्रह। ये बस आप देखिए ऑन द बोर्ड, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वहां से लौट कर भारत आए। साउथ अफ्रीका में जो है गांधी फाउंड अगेंस्ट रेसिस्ट रिजाइन। रेसिस्ट का मतलब क्या है? चमड़ी का रंग के आधार पे जो है एक्सप्लॉइटेशन था। जो गोरे लोग थे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ब्लैक लोगों को इंफीरियर समझते थे। इसी के अंतर में वहां पर एक्सप्लॉइटेशन थी। उसी रेसिस्ट रिजाइन के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने मास एजिटेशन, मतलब मास मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़ना और उसके माध्यम से आंदोलन को, मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करना। और इसी मास एजिटेशन को महात्मा गांधी ने जो शब्द दिया था, नाम दिया था, वो था सत्याग्रह। उसे ही, उसी मास एजिटेशन को महात्मा गांधी सत्याग्रह कहे हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह पे एम्फसाइज करते हुए, पे जोर देते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आइडिया ऑफ सत्याग्रह को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एम्फसाइज करना होगा, जोर देना होगा पावर ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ताकत पर हमें जोर देना होगा। और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और इस बात पर जोर देना होगा कि सत्य को तलाशना है। अब सत्य को तलाशने का मतलब ये नहीं है कि सड़क सड़क पे रोड इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जाकर भटक रहे, कहाँ सत्य मिलेगा, नहीं। सत्य की खोज अपने अंदर करना, अपने कंसाइंस में, अपने अंतरात्मा में सत्य की खोज करना है। इसे ही कहा गया है नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जब तक व्यक्ति अपने अंदर सत्य की खोज नहीं करेगा, उसे सत्य नहीं मिलने वाला है। सत्य कोई फिजिकल अपीयरेंस वाला वस्तु नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे आप मोहल्ला में जाकर, शहरों में जाकर ढूंढें, उसे अपने अंदर
अपनी अंतरात्मा में खोजना है, तभी आप सत्य की ताकत को समझ भी पाएंगे। सेकेंड, इन्होंने ये भी कहा इफ द काउज वाज ट्रू, अगर आपका कारण, जिस वजह से आप लड़ रहे हैं, वो कारण अगर सत्य पर टिका हुआ है, इफ द फाइट वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, देन नो फिजिकल फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू फाइट विद द ऑपरेशन, तब उस हालत में किसी भी प्रकार की शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है कि अपने ऑपरेशन, आपके ऊपर दबाव बनाने वाला दमनात्मक व्यक्ति के खिलाफ ताकत लगा, शारीरिक शक्ति को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू अप्लाई फिजिकल फोर्स, अपनी शारीरिक शक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आपका कारण सत्य के प्रति है, तो कहीं से भी शारीरिक शक्ति की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। Without being aggressive, a satyagrahi could win a battle through non-violence. This could be done through appealing to the conscience of the operation. यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, हमारे विचारों में एग्रेसिव नहीं आना, एग्रेसिवनेस आने की जरूरत नहीं है, एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, जोश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि लोग जोश में होश खो बैठते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें जोश में नहीं आना है, हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें करना क्या है, हम किसी भी बैटल को, युद्ध को जो है अहिंसा के माध्यम से हम जीत सकते हैं। और यह अहिंसा के माध्यम से हम जीतेंगे कैसे? बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन। हम क्या करेंगे? अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऑपरेशन की अंतरात्मा से प्रार्थना करेंगे, ऑपरेशन की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करेंगे, सत्य को सामने लाने का प्रयास करेंगे। और ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस के माध्यम से किया जा सकता है। और इस चीज को करने के लिए हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑपरेशन के कंसाइंस को जगाने के लिए ताकत लगाते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि ऑपरेशन भी हमारे खिलाफ ताकत लगाएगा। और उस हालात में हमारा जो आंदोलन है, हमारे जो विचार हैं, उसे आसानी से क्रश कर दिया जाएगा। लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें डराया जाएगा, और डर से फिर वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है, people including operator had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. People including operator, लोग जिसमें ऑपरेशन भी है, उसे persuade किया जाएगा, मनाया जाएगा, ताकि वो सत्य को देख सके। अगर वो सत्य को देखने में कामयाब हो जाता है, सत्य को पहचानने में कामयाब हो जाता है, तो हमारा विचार, हमारा कार्य सफल घोषित होगा, सफलता से हम अपने परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। Have to be persuaded to see the truth instead of, ना कि हम ये करें कि अपने फिजिकल फोर्स लगाया, ताकत लगाया, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, तो इससे हमें अपनी रिजल्ट, अपने परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हम कभी भी उस बैटल को, उस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार टिट फॉर टैट का होगा। अगर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो भी हमारे खिलाफ एग्रेसिव होगा, और हमारी विचारों को वहीं पर क्रश कर दिया जाएगा, करप्ट कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और फाइनली महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हमारा संघर्ष ट्रुथ के साथ है, सच्चाई के साथ है, तो विजय हमें अवश्य प्राप्त होगी। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। ट्रम्फ का मतलब ये होता है विक्ट्री, विजय। तो सत्य के साथ चल के हमें अंततः सफलता अवश्य मिलेगी, हमारा डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त होगा, आउटकम्स प्राप्त होगा। गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और अंततः महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकलेगा कि हम सभी भारतीयों को एकत्रित करने में हम कामयाब होंगे, यूनाइट करने में हम कामयाब होंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगा। और इसी नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलकर सभी भारतीयों को हम एकता के माला में पिरो पाएंगे। आज का ये टॉपिक है, इसे आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें।
दूसरी चीज़ है, अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आपको लगता है कि वीडियो से आप सेटिस्फाइड हैं तो लाइक करें, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिटेड हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।